हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में फिर बात करेंगे कि आखिरकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। ठीक, हमने इससे पहले अपनी क्लास में यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसकी बात कर ली थी, और जो अन्य चेंजमेंट होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय उनकी बात कर ली थी, और कुछ इम्पोर्टेंट जो नियम होते हैं असर्टिव के उनके भी हमने बात कर ली थी। आज जो हमारी क्लास है वो है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसको कैसे बनाते हैं आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को ज्यादा बातचीत ना कर। ठीक है, तो क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजमेंट करते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मतलब चेंज करने में। ठीक है, चेंज करने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू। ठीक है, सेड या सेड टू के स्थान पर हम बच्चों क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर हम बच्चों आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, किसका आस्क या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखना, या तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे या तो इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, लेकिन अधिकतर वाक्यों में आस्क्ड का ही प्रयोग होता है। ठीक, अब यहां पर हम एक और बात आपको बता दें, हम बता तो रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो वो इंट्रोगेटिव हो, लेकिन अभी हम तुमको बच्चों किसका बताएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का बताएंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का बताएंगे, क्योंकि इनके तो क्या होते हैं, कंजक्शन अलग अलग लगते हैं। तो अभी हम पहले की बात कर लेते हैं। कंपलसरी है कि सेड या सेड टू के स्थान पर इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों किया जाता है, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसका वाक्य आता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आता है, कौन सा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आता है, तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं सीधी बात करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड दोनों कंपलसरी हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो। ठीक, और आपको थोड़ा अब मैं बता दूं तो ये जो आया हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसको हम असर्टिव बनाकर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, असर्टिव बनाकर लिखेंगे। यहां पर मैं थोड़ी जगह में बता दे रहा हूं आपको करना क्या। जैसे हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे चालू होता है। किससे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब, अगर जरूरत है टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ये जो वर्ब है, ठीक है, कौन सी, मेन वर्ब जो है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर इधर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते सर, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। ये किसका नियम है, ये फर्स्ट टाइप का नियम है बच्चों। ध्यान से आप बस देखते रहिए, आपको बहुत इजी लगेगा, बस आप क्लास पूरी देखिए तो आपको इंट्रोगेटिव
के जो आते हैं सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आते हैं तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो आपको मालूम हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले सेट या सेट टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसमें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में इफ या विदर का प्रयोग करेंगे जब वाक्य का आरंभ किससे हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब से हुआ हो। किससे हुआ हो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से हुआ हो। ठीक, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे लिखा द टीचर सेड टू मी हाउ यू रीड दिस बुक। अब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग। सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, ठीक, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग, आस्क्ड लगा दिए, फिर मी, और कहते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर कंजक्शन का प्रयोग किसमें लगाएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इफ का लगा देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग। ठीक, फिर जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आया है उसको क्या बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। किसमें, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब हमने बताया था अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको कहां से, ऑब्जेक्ट से चेंजमेंट करते हैं। आप मेरी कक्षाओं को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल कैलाश वन में जाकर आप पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो भी नियम है, जो भी चेंजमेंट है, मैं उन सभी को बता चुका हूं, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यू है, इसको मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने टेंस का भी परिवर्तन बताया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया हो, हैव आया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, हैड। अब देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब था और सब्जेक्ट था, तो आप क्या पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, रीड, दिस का क्या हो जाता है, दैट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का दैट हो जाता, फिर बुक हो गया। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बन गया। आते हैं नीचे वालों को देख लेते हैं कैसे उसका होगा। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा रजत सेड टू मी डू यू नो, डू यू नॉट नो रजत। ठीक है, पूछा गया क्या तुम रजत को नहीं जानते हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रजेश। सेड या सेड टू के स्थान पर क्या बताया भैया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, तो आस्क्ड लगाया दे रहा है, आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर कंजक्शन का। अब हम क्या करेंगे, वेदर का लगा देते हैं, वेदर। ठीक, यू आया है तो कहां से चेंजमेंट होगा, ऑब्जेक्ट से। कहां से होगा, ऑब्जेक्ट से होगा भैया, यहां से ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, आई, आई। ठीक है, और मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू का क्या हो जाता है, डिड नॉट नो रजत। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बन गया। इस प्रकार से अगर फर्स्ट टाइप के आते हैं तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। अब बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और कवर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य आता है तो क्या चेंजमेंट होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर, इसमें भी होता है सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते, किसमें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, अगर सॉरी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आता है। ठीक है, अगर वाक्य का आरंभ किन से हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक, वाई, वेन, वाट, मतलब WH5 WH फैमिली जो होती है, वाई, वेन, वाट, हाउ, हुज, ये जितने भी होते हैं, अगर उनसे वाक्य का आरंभ हुआ हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो मैं इसको रेज करके आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं बता दे रहा हूं आपको। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात हो गई, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप
ठीक। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हेन, व्हाट, विच, वेयर, हुज, ठीक, हाउ आदि से आरंभ हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हेन, व्हाट, विच, वेयर, हुज, हाउ से आरंभ हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों ये देख लीजिए। सबसे पहले वही होगा, सिड या सिड टू के स्थान पर, सिड या सिड टू के स्थान पर बच्चों क्या करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे बच्चों, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे और कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर बच्चों, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर बच्चों आए हुए क्वेश्चन वर्ड जितने होंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स जो होंगे उनको क्या बना देंगे बच्चों, कंजक्शन, कंजक्शन का काम करेंगे। किसके स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और आए हुए जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे वाक्य है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस वाक्य को, आए हुए इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है, ठीक। फिर इधर अगर क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन मार्क आया है तो इधर फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे नीचे एग्जांपल्स है उसको हम समझ लेते हैं बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। अब एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है रजनी, रजनी सेड टू रीना व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, तुमने कल क्यों नहीं खेला, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रजनी, ठीक, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, फिर क्या करेंगे रीना, ठीक, आए हुए क्वेश्चन वर्ड को, ये लिखा आए हुए क्वेश्चन वर्ड को क्या बना देंगे, कंजक्शन, वाई को ही कंजक्शन बना देंगे। जैसे हमने बताया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर कंजक्शन लगते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड ही आते हैं उन्हीं को क्या बना देते, कंजक्शन। और ये जो नियम है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यू को रीना के अनुसार बदलेंगे, क्या हो जाएगा सी। और डिड नॉट है, मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंजमेंट हो जाता है, प्ले, ठीक है। क्या होगा, रजनी आस्क्ड रीना व्हाई शी हैड नॉट प्ले यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस बच्चों, द प्रीवियस डे होता है, क्या होता है यस्टरडे का चेंजमेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय द प्रीवियस डे होता है। ये एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लिए, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल्स बता देता हूं और समझा देता हूं। एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली, ठीक, ये वाक्य दिया, क्या दिया है, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आया है, किधर आया, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया है, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये डायरेक्ट है, और इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे बच्चों वो भी देख लेते हैं। जैसे लिखेंगे माई फ्रेंड
ठीक है, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड, और कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही बना देंगे कंजक्शन। ठीक है, पहले मी लिख लेते हैं, फिर वेयर को क्या बना देंगे, कंजक्शन। बन गया वेयर कंजक्शन। यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजमेंट करेंगे। जो अन्य परिवर्तन होंगे वो पूर्व नियमों के भांति होते हैं बच्चों, ये भी याद रखना। जो अन्य परिवर्तन है वो पूर्व नियमों के भांति होते हैं, और जहां पर परिवर्तन नहीं होता वो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया है कि कहां कहां पर परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा। और फिर डू गो लिखा है, जब इसको हम इंटरोगेटिव को असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित करते हैं। तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और डेली का कोई चेंजमेंट नहीं होता तो डेली का डेली ही रहेगा। इस प्रकार से हम चाहे वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप आए और चाहे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आए, उसका हम डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजमेंट कर लेंगे। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। जो इसके अन्य चेंजमेंट हैं वो हम पार्ट 8 में बताएंगे कि इंटरोगेटिव में और क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्लास भी आप जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।